नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जनवाड़ा में 1 जुलाई को होगा तालुका स्तरीय जनस्पंदना कार्यक्रम। कन्नड़ सेना संगठन ने कर्नाटका छाया रत्न पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। कर्नाटका के मंत्री के एन राजन्ना ने 15 सितंबर के बाद राज्य सरकार में बड़े राजनीतिक बदलाव के दिए संकेत। कर्नाटका में लघु उद्योगों के लिए अलग मंत्रालय बनाया जाएगा, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार। पूरी भगदड़ पर ओडिशा के कानून मंत्री ने कहा, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोलकाता गैंगरेप मामला, कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने कहा, बिल्कुल निंदनीय। तेहरान की कुख्यात एविन जेल पर इजरायल ने किया था बड़ा हमला, ईरानी अदालत ने कहा, मारे गए 71 लोग। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। डीसी शिल्पा शर्मा ने कहा कि 1 जुलाई को सुबह 10:30 बजे बीदर के जनवाड़ा गांव के नाथ कचेरी परिसर में डीसी, जिला पंचायत के सीईओ और जिला पुलिस एसपी की संयुक्त उपस्थिति में तालुका स्तरीय जनस्पंदना कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को सुबह 10 बजे कार्यक्रम में उपस्थित होना और अपने एक कर्मचारी से रिपोर्ट प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान के लिए आज कन्नड़ सेना संगठन द्वारा बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में जिला प्रेस फोटोग्राफर गोपीचंद तंदले को सम्मानित किया गया। बीदर जिले के प्रेस फोटोग्राफर गोपीचंद तंदले को पत्रकारिता के क्षेत्र में 2 दशकों से अधिक समय तक सेवा देने और कई ऐतिहासिक स्मारकों की तस्वीरें लेने और उनकी विशिष्टता को लोगों तक पहुंचाने का श्रेय जाता है। इसके लिए कल्याण कर्नाटका खंड द्वारा उनका चयन करना और उन्हें कर्नाटका छाया रत्न पुरस्कार से सम्मानित करना एक विशेष सम्मान की बात है, ऐसा कन्नड़ सेना के राज्य उपाध्यक्ष रविस्वामी निर्णा ने कहा। इस अवसर पर कन्नड़ सेना के जिला अध्यक्ष सुभाष किनाड़े, तालुका अध्यक्ष राजशेखर मंगलपेटा और जिला सचिव रमेश ढोल मौजूद रहे। संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। कर्नाटका के सहकारिता मंत्री के एन राजन्ना ने सितंबर के बाद राज्य सरकार में बड़े राजनीतिक बदलाव के संकेत दिए। उन्होंने एक बयान में कहा कि जहां तक कर्नाटका और राष्ट्रीय राजनीति का सवाल है, सितंबर के बाद कई राजनीतिक बदलाव होने की उम्मीद है, लेकिन हम कर्नाटका के लोग केवल मुख्यमंत्री पद, राष्ट्रपति पद और कैबिनेट फेरबदल के बारे में सोचते हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर यह भी स्पष्ट है कि जो लोग 75 वर्ष की आयु के हैं, उन्हें सार्वजनिक पद धारण करने का अधिकार नहीं है। यही वह कहावत है जो भाजपा और आरएसएस की नीति है। उस नीति के अनुसार भारत का एक नया प्रधानमंत्री हो सकता है। यह भी एक बड़ी राजनीतिक घटना है जो सितंबर के बाद होने की उम्मीद है। कर्नाटका कांग्रेस पार्टी और सरकार में भी पहले फेरबदल की मांग है, इसलिए कई लोग मंत्री बनने की ख्वाहिश रखते हैं। Karnataka politics is concerned, as well as the national politics is concerned, there will be a lot of political changes expected after September. After the 1st of September, there will be a lot of political changes. But we people in Karnataka think of only this chief ministership and the presidentship and the cabinet reshuffle.
उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने बेंगलुरु में कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के निर्देश के अनुरूप कर्नाटका में लघु उद्योगों के लिए एक अलग मंत्रालय का गठन किया जाएगा। शिव कुमार कर्नाटका लघु उद्योग संघ KSSIA द्वारा स्थापित उत्कृष्टता एवं नवाचार केंद्र तथा एक प्रदर्शनी केंद्र का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे, जो अपना 75वां वर्ष मना रहा है। यह केंद्र नवाचार, उत्पादकता और ग्रामीण युवा कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण, अनुसंधान और किफायती प्रदर्शनी स्थल प्रदान करेगा। कर्नाटका की तुलना दूसरे राज्यों से करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कई राज्य छोटे उद्योगों के लिए आकर्षक नीतियां पेश करते हैं, लेकिन उनमें गुणवत्तापूर्ण प्रतिभा की कमी है। कर्नाटका में हम छोटे उद्योगों को समर्पित एक नया प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने की योजना बना रहे हैं। मैं आज आपको यह आश्वासन देने के लिए यहाँ आया हूँ कि सरकार इस संगठन और उसके विजन का पूरा समर्थन करती है। इस क्षेत्र के बारे में अपनी समझ को दर्शाते हुए उन्होंने कहा, मैंने रोजगार सृजन में लघु उद्योगों के सामने आने वाली चुनौतियों को करीब से देखा है। कर्नाटक राज्य महिला विकास निगम KSWDC के प्रबंध निदेशक महेश बाबू ने कहा है कि 2017 में तैयार की गई कर्नाटक राज्य ट्रांसजेंडर नीति को लागू करने में सरकार की मदद के लिए पूरे कर्नाटक में ट्रांसजेंडरों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। बाबू के अनुसार सर्वेक्षण का उद्देश्य समुदाय की जनसंख्या की सामाजिक आर्थिक स्थितियों और जरूरतों के बारे में जानकारी जुटाना है, ताकि सरकार को उनके कल्याण के लिए संसाधन आवंटित करने में मदद मिले। वह 28 जून को स्टोनवॉल दंग दिवस के सिलसिले में बेंगलुरु स्थित LGBTQ अधिकार समूह संगम द्वारा आयोजित रेनबो हब्बा 2025 नामक कार्यक्रम में बोल रहे थे। स्टोनवॉल दंगे स्वतः स्फूर्त दंगों और प्रदर्शनों की एक श्रृंखला है, जो 28 जून 1969 को न्यूयॉर्क शहर के ग्रीनविच विलेज इलाके में स्टोनवॉल इन में हुए हैं। स्टोनवॉल दंगों ने संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया भर में समलैंगिक अधिकार आंदोलन की एक नई शुरुआत की। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार देश के। ओडिशा के पुलिस महानिदेशक DGP YB खुरानिया ने 29 जून को कहा कि रथ यात्रा भगदड़ की जांच शुरू कर दी गई है। इसी बीच पुरी के DM सिद्धार्थ शंकर स्वैन ने 29 जून को कहा कि मृतक के पोस्टमार्टम के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो जाएगा। पहड़ जो खोलिला महाप्रभु काली राति पहड़ पड़ा पर्यंत नीतिकांति ठीक समय थिला, कहीं अधिकांश समय महाप्रभुंकर नीतिकांति डेरी होगा कारण राति महाप्रभु अनिद्रा होते। काली किंतु 12टा सुधा समस्त नीतिकांति सारिकी पहड़ भी पड़ा और सकाळे पहड़ खोला है बेलू दर्शन करने भक्त मान भितर जो थिला उत्कंठा से दृष्टि अनेक लोक से तले पारिकी बसी पछपटु जिते भक्त माने माड़ी आसिले पछपटु दर्शन करने पाखरु टिके से झुंटी पढ़ी पढ़ा से भाया भाव टिके असुविधा जहाँ फल कि दुर्भाग्यजनक भाव भक्तों का समागम आज वीकेंड होने के चलते काफ़ी भक्तों का भीड़ है। तो और आज भी और हमारा एडिशनल लोग भी डिप्लॉयड हुए हैं और सारे आपके माध्यम से सारे ही भक्तों को अनुरोध है कि वो श्रृंखलित तौर पे दर्शन करें। तीनों रथ के सामने से गुजरते समय फ़ोन का व्यवहार ना करें, अच्छे से दर्शन करें और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे ताकि सारे ही भक्त श्रृंखलित तौर पे दर्शन कर पाएँ। रात को 4:15 में जो हुआ था घटना, उसको लेके क्या कहेंगे? नहीं, जो आज सुबह में कुछ हमारे जो भक्त थे उन्होंने और जो डिफरेंट कुछ हाई डेंसिटी क्राउड पॉकेट्स जो बन गए थे उसमें लगभग हमारे 15 जो डिवोटीज थे उनको। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन के कोलकाता में कथित गैंगरेप मामले की निंदा की। उन्होंने कहा किसी भी राज्य में चाहे वह हमारी सरकार हो या भाजपा सरकार, अगर महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न होता है तो यह पूरी तरह से निंदनीय है और इसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। हम ओडिशा गए और एक हफ्ते में 3 अलग अलग जगहों पर गैंगरेप के मामले सामने आए हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर जगह इसका राजनीतिकरण किया जाता है। महिला होने के नाते किसी भी प्रदेश में, चाहे हमारी सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, अगर महिलाओं का उत्पीड़न है तो वो बिल्कुल निंदनीय है और किसी भी हालात में बर्दाश्त करना नहीं चाहिए। अभी हम लोग उड़ीसा गए थे, हफ्ते में
16, 17, 18 3 जगह पे लगातार गैंग रेप हुए, चाहे उड़ीसा हो, चाहे बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, कहीं पे भी महिलाओं के साथ जो इस तरह का घृणित कार्य है वो बिल्कुल भी मैं कहूंगी कि बचाने योग्य नहीं है। और अफसोस है कि हर जगह पे इसका राजनीतिकरण होता है, चाहे किसी की भी सरकार हो, महिलाओं के उत्पीड़न। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का विरोध करते हुए चुनाव आयोग को लिखे पत्र में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत के चुनाव आयोग से हमारा अनुरोध है कि हम उन चिंताओं पर विस्तृत स्पष्टीकरण चाहते हैं जिन्हें हम चुनाव आयुक्तों को भेजे गए लिखित प्रतिनिधियों में उजागर किया है। नंबर 1 यह है कि जिस मतदाता सूची के आधार पर 2024 का संसदीय चुनाव हुआ, क्या उसमें विदेशी अवैध प्रवासी थे? आगे ओवैसी ने क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी पार्टी की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन भिजाया है और हमने उनसे गुजारिश की है कि आप हमको एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दीजिए, हमारे जो कंसर्न्स हैं और हमारे जो सवालात हैं। सबसे पहले ये है कि 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव से पहले वोटर लिस्ट पे हुआ, अभी आप समरी इंटेंसिव रिवीजन कर रहे हैं और हम ये बताना चाह रहे हैं कि एक रिवीजन हो चुका है 29 अक्टूबर से 6 जनवरी तक। अब ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि जो इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, जो पिछली बार बिहार में हुआ था 2003 में था, उस जब हुआ था तो 1 साल का टाइम था लोकसभा चुनाव के लिए और 2 साल का टाइम था विधानसभा के चुनाव के लिए। अब आप ये कह रहे हैं कि ये सब जो प्रोसेस है ये 1 महीने में खत्म हो जाएगी, माने 1 अगस्त को EROs को BLOs दे देना चाहिए। फिर चेन्नई तमिलनाडु ड्रेसेज क्लब चेन्नई ने जय हिंद थीम के साथ ऑल वुमेन कार रैली का आयोजन किया। इस कार रैली में भारी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। जय हिंद थीम पर आधारित इस कार रैली को देशभक्ति की पोशाक पहनकर महिलाओं ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान महिलाओं ने कार चलाकर सभी को प्रोत्साहित किया। केरल सरकार द्वारा स्कूलों में जुम्बा शुरू करने की योजना पर उठे विवाद पर सीपीआई के महासचिव एमए बेबी ने कहा कि यह नृत्य शैली 180 से अधिक देशों में प्रचलित है। यह स्वस्थ दिमाग और स्वस्थ शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। आलोचना बिल्कुल गलत है। मैंने प्रतिभागियों के कुछ वीडियो देखे हैं, वे पूरी तरह से तैयार है। राज्य के शिक्षा मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि सरकार इस पर आगे बढ़ना चाहेगी। धार्मिक रूढ़िवाद को शिक्षा के क्षेत्र में नहीं लाया जाना चाहिए। Crores of new generation people and old generation people, they follow this. This is for the overall physical well-being of you. There is the saying, sound mind in a sound body. So you have to be physically fit also when you want to be mentally and intellectually fit. So the criticism that when the Samba dance is being practiced, boys and girls are found scantily dressed, which is an absolutely untruth. I have seen some of the video shows of children. रुकते समाचारों का सिलसिला लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ईरान से चल रहे युद्ध के दौरान इजरायल ने तेहरान की कुख्यात एविन जेल पर बहुत भयानक हमला किया। ईरान की न्यायपालिका ने कहा कि जेल पर गत सोमवार को इजरायल द्वारा किए गए हमले में कम से कम 71 लोग मारे गए थे। इस जेल में कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं को रखा गया। यह ईरान के ऊपर इजरायल का बहुत बड़ा हमला माना जा रहा है। सरकारी समाचार एजेंसी मिजान की वेबसाइट पर रविवार को प्रसारित खबर में न्यायपालिका के प्रवक्ता असगर जहांगीर ने कहा कि मारे गए लोगों में कर्मचारी, सैनिक, कैदी और मिलने आए परिवारों के सदस्य शामिल हैं।
भारतीय वायुसेना के ग्रुप कप्तान शुभांशु शुक्ला ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर कदम रखकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने वहां पहुंचकर बात की और बता दें कि वहां गाजर का हलवा और आमरस लेकर गए। शुभांशु शर्मा न सिर्फ अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचने वाले पहले भारतीय है, बल्कि भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री भी हैं। उनसे पहले राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्री कर चुके हैं। शुभांशु शुक्ला के साथ नासा के एक्सियो मिशन 4 पर जाने वाली 3 और लोग भी शामिल हैं। ये सभी 14 दिन वहां रहेंगे और कुछ अलग अलग प्रयोग भी करेंगे। शुभांशु जिस मिशन के तहत अंतरिक्ष पहुंचे हैं वहां नासा, इसरो और यूरोपियन स्पेस एजेंसी और एक्सिकॉम स्पेस के सहयोग से चल रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुभांशु जिस स्पेस सेंटर पर अंतरिक्ष में पहुंचे हैं उसकी क्या खासियत है और आखिर उसकी जिंदगी अब कितने दिन की बची है? आखिर उस अंतरिक्ष स्टेशन को धरती पर कब वापस लाया जाएगा? कनाडा जाकर अमीर बनने का सपना देखने वालों को यह वीडियो देखकर बड़ा झटका लगेगा। कनाडा में बेरोजगारी का आलम भारत से कई गुना ज्यादा बदतर है। एक भारतीय लड़की ने कनाडा की हकीकत दिखाकर उसकी पोल खोल दी है। तमाम भारतीय युवक जो कनाडा में जाकर सेटल होने और वहां जाकर अच्छी नौकरी और अच्छा पैसा कमाने का सपना देखते हैं, यह वीडियो उन लोगों की आंखें खोल देगा। एक भारतीय लड़की ने दिखाया कि कनाडा में सिर्फ 5 मामूली पदों पर नौकरी के लिए हजारों लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। वीडियो में भारतीय लड़की ने दिखाया है कि सिर्फ 5 मामूली पदों के लिए बड़ी बड़ी डिग्रियां धारक युवक भी लंबी कतारों में कई घंटों में से खड़े हैं। नौकरी केवल 5 लोगों को मिलनी है और लाइन कई हजार लोगों की है। यहाँ कई लाइनों में लोग अपनी डिग्री लिए इंटरव्यू की बारी आने का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। गाइस, हमारे जितने भी इंडियन रिश्तेदारों को लगता है ना कि कनाडा में तो बहुत जॉब्स हैं, बहुत पैसे हैं और हम बस उन्हें झूठ बोलते रहते हैं। हम उन्हें नहीं चाहते कि वो अमीर बन जाए, हम खुद अमीर बनना चाहते हैं। बस उनको ये वीडियो दिखा देना। ये देखो, यहाँ पे जॉब फेयर लगा हुआ है और अभी मैं तुम्हें लाइन दिखाती हूँ कितनी लंबी लगी हुई है। मतलब चलते रहो चलते रहो चलते रहो, बहुत दूर तक, मतलब जहां तक तुम देख पा रहे हो ना वहां तक लोग लाइन में खड़े हुए हैं। और ये बहुत ही एक छोटी सी इंटर्न लेवल की जॉब है, ऐसा नहीं कि तुम गूगल या। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक नजर फिल्मी समाचारों पर। बॉलीवुड दीवा अनन्या पांडे वर्कआउट के बाद स्पॉट हुई। एक्ट्रेस की तस्वीरें लेने के लिए पैप्स ने उन्हें घेर लिया। अनन्या ने इस दौरान ट्रैक पैंट्स और ट्रैक टॉप के साथ ट्रैक जैकेट स्टाइल किया हुआ था, वही बन बनाकर और नो मेकअप लुक स्टाइल किया था। अनन्या ने वर्कआउट के बाद अपना स्लिम फिगर फ्लॉन्ट किया। पैपराजी ने उनकी ढेर सारी तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर ली। अनन्या एक पल के लिए पैपराजी को पोज देने के लिए रुकी और फिर कार में जा बैठी। एक नजर खेल जगत पर। पहले टेस्ट में इंग्लैंड ने भारत को 371 रन का लक्ष्य देकर हराया, जो इस प्रारूप में उनका दूसरा सबसे बड़ा सफल पीछा था। भारत के 1-0 से पिछड़ने के बाद अफवाहों का बाजार गर्म था कि बुमराह बर्मिंघम में 2 जुलाई से शुरू होने वाले ऑन फील्ड एक्शन को मिस कर सकते हैं। हालांकि भारत के शीर्ष तेज गेंदबाज को बहुप्रतीक्षित दूसरे टेस्ट से पहले नेट्स ने गेंदबाजी करते हुए पसीना बहाते देखा गया, जिसे भारतीय टीम निराशा के बाद वापसी के अवसर के रूप में देख रही है। No, I think if I look at the first innings, I was a little too short than where I wanted to be. Definitely 6 to 8 is ideal. Yeah, that's what I would say. I think second innings it got slightly better, but because again the wicket was slightly slower, I had to pitch a few slightly behind 8 and then go slightly fuller when I'm trying to get a wicket. So yeah, I definitely did not bowl the lengths that I wanted to. Is it just being wary of not floating it up there, or is it just an execution issue? Yeah, I think so. Not wanting to float it up there is definitely one of the reasons, and also it honestly took me some time to get used to the slope that side. Yeah, no reasons, but I should be able to do it as a professional. But I take complete responsibility about it, and then maybe do it better next time. Prasid, as we all know that in this series, Bumrah will play on. फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। जनवाड़ा में 1 जुलाई को होगा तालुका स्तरीय जनस्पंदना कार्यक्रम। कन्नड़ सेना संगठन ने कर्नाटका छाया रत्न पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। कर्नाटका के मंत्री के राजन्ना ने 15 सितंबर के बाद राज्य सरकार में बड़े राजनीतिक बदलाव के दिए संकेत।
कर्नाटका में लघु उद्योगों के लिए अलग मंत्रालय बनाया जाएगा, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। पूरी भगदड़ पर ओडिशा के कानून मंत्री ने कहा, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोलकाता गैंगरेप मामला, कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने कहा, बिल्कुल निंदनीय। तेहरान की कुख्यात एविन जेल पर इजरायल ने किया था बड़ा हमला, ईरानी अदालत ने कहा, मारे गए 71 लोग। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।